तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। भूकंप की वजह से अभी तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। भूकंप कितना जोरदार था इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि झटके साइप्रस और मिस्र तक महसूस किए गए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई आबादी रह रही है, विशेष रूप से उत्तरी सीरिया में, और 12 वर्षों से अधिक एक संघर्ष के प्रभाव के साथ रह रही है। इमारतें बहुत कमजोर स्थितियों में हैं। हम देख रहे हैं कि मलबे से खींचे जा रहे लोगों की संख्या इतनी अधिक है। मुझे लगता है कि हम इस बारे में भी चिंतित हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग होने जा रहे हैं जिन्हें अब गंभीर राहत देखभाल की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर जाने वाले हैं, कमजोर हैं, जो संघर्ष से क्षतिग्रस्त है, और अब भूकंप के कारण जहां बिजली रुक रुक कर आती है क्योंकि भूकंप के कारण बिजली गुल हो गई है। सीरिया के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के प्रमुख रायद अहमद ने सरकार समर्थक रेडियो को बताया कि यह देश के इतिहास के सबसे बड़े भूकंप में से एक था। स्वास्थ्य मंत्रालय और एक स्थानीय अस्पताल के अनुसार सीरिया के सरकार नियंत्रित हिस्सों के साथ साथ तुर्की समर्थक गुटों के कब्जे वाली उत्तरी क्षेत्रों में कम से कम 245 लोग मारे गए। वहीं तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद ओक्टे ने जानकारी देते हुए बताया, देश के दक्षिण पूर्व में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से तुर्की में कम से कम 284 लोग मारे गए। ओक्टे ने कहा कि तुर्की के सबसे बड़े भूकंपों में से एक में 2300 से अधिक लोग घायल हो गए। कई प्रमुख शहरों में खोज और बचाव कार्य जारी है। सर्दियों के बर्फीले तूफान से रेस्क्यू में बाधा आ रही थी क्योंकि प्रमुख सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे लगभग 17.9 किलोमीटर यानी 11 मील की गहराई में आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्विस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को दक्षिण तुर्की में गाजियानटेप के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र तुर्की के 26 किलोमीटर दूर पूर्व में नूरदा रहा है। ये इलाका गाजियानटेप के पास है। इस इलाके की आबादी करीब 20 लाख है, जिसमें 5 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। आशंका जताई जा रही है कि भूकंप से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि दोनों शहर विशेष रूप से खराब जगह हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भूकंप आने के लिए ऐसी बात कही जा सकती है तो ये एक अच्छी जगह नहीं है। अलग अलग कारणों से दिबाकिर बहुत सुंदर है, लेकिन एक मुख्य कारण यह है कि एक प्राचीन शहर है और इसमें बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। मुझे इसके पुराने गढ़ में घूमने का एक बहुत अच्छा समय मिला, लेकिन इनमें से कई इमारतें सैकड़ों वर्षों से हैं और वहाँ के लोगों ने पिछले कुछ दशकों में पहले ही बहुत कुछ झेला है। वे तुर्की राज्य और कुर्द अल्पसंख्यकों के बीच चल रहे युद्ध में बहुत अधिक फंस गए थे। इसलिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहले से ही लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। गाजियानटेप भी एक प्राचीन शहर है। वहाँ की इमारतें अधिक आधुनिक है, लेकिन गाजियानटेप के पास सीरियाई संघर्ष के शरणार्थियों की संख्या एक बड़ी संख्या है। सीमा पर इसका अधिकार है। जनसंख्या 2 मिलियन है, उनमें से आधे मिलियन अब शरणार्थी हैं। शिविरों में नहीं है, विशाल बहुमत शहर में ही है। इसका मतलब है कि वहाँ स्थानीय बहुत भीड़ है और कोई केवल कल्पना कर सकता है कि ये कैसा है। हम जानते हैं कि उन्होंने 1700 इमारतों को कहा है कि तुर्की में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अब हम मरने वालों की संख्या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप उन इमारतों को नष्ट होने के बारे में सोचते हैं तो ये एक आपको कुछ विचार देता है कि मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए। मुझे एक और बात भी कहनी चाहिए, जो कि गाजियानटेप महल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब मैं क्यों इसका उल्लेख कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये एक महल है, ये एक इमारत है जो शहर का एक बड़ा हिस्सा था। इसे रोमनों द्वारा बनाया गया था। ये इमारत लगभग 2000 वर्षों तक खड़ी रही। अगर ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उस महल को भी फिर से बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता। सरकार की आपदा प्रबंधन एजेंसी AAFAD के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.4 थी। AAFP संवाददाताओं के अनुसार लेबनान, सीरिया और साइप्रस में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तुर्की के अधिकारियों ने अभी तक किसी के मरने या घायल होने की सूचना नहीं दी है, लेकिन सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए गए वीडियो में देश के दक्षिण पूर्व में कई शहरों में नष्ट हुई इमारतों को दिखाया गया है। तुर्की दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक है। ड्यूज 1999 में 7.4 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। विशेषज्ञों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि एक बड़ा भूकंप इस्तांबुल को तबाह कर सकता है, जिसने सुरक्षा सावधानियों के बिना व्यापक निर्माण की अनुमति दी है। जनवरी 2020 में इलाजिग में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए थे।
और उसी साल अक्टूबर में एजियन सागर में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 114 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए थे।